सबका हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल आईपीएस इंस्टीट्यूट पर। और काफ़ी दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे वीडियो के लिए। तो अपने जो वैकेंसी ग्राम विकास अधिकारी की जो वैकेंसी जारी हुई थी, पिछला वीडियो अपना उसी के ऊपर था। तो उसमें ये बात थी कि उसमें उस समय अपने 3896 पदों पर वो भर्ती की विज्ञप्ति उसके अंदर जारी हुई। तो सबसे पहले तो अपन ये बात करेंगे कि आपके कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं कि हम किस प्रकार से तैयारी करें, स्टार्ट करें, किस प्रकार से जिस प्रकार से इस बार ग्राम सेवक की एग्जाम में 2 पेपर कर दिए हैं, यानी कि ग्राम वीडियो प्री का एग्जाम और वीडियो मेन का एग्जाम इस बार आपके होने जा रहा है। तो उसकी अपनी तैयारी की रणनीति क्या हो, किस प्रकार से अपन उसको तैयार करें कि अपना वो पेपर है जो क्लियर हो जाए। तो उसके लिए मैं पिछली बार का जो पेपर है आपका उसका मैंने विश्लेषण किया है और उसको मैंने देखा है कि कितने कितने क्वेश्चन जो है पिछली बार कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके आए थे। क्योंकि पिछली बार मैंने पेपर खुद ने दिया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो एक तो विशेष फर्क जो पिछली बार और इस बार वाले में जो है वो एक तो ये हो गया कि पिछली बार सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ था कि उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इस बार ऐसा सिलेबस में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। इन्होंने सबसे पहले एक बात लिखी है, प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का होगा और प्रश्न पत्र की जो अवधि है वो 2 घंटों की होगी। और एक लाइन लिखी है, प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। तो एक चीज तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखनी है, इसने ये नहीं बताया है कि कितने क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के अंदर आएंगे। यानी कि पेपर 100 नंबर का है, ये जरूरी नहीं है कि 100 ही क्वेश्चन आए। क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इन्होंने एक ही चीज कही है कि सभी प्रश्नों के जो टोटल मार्किंग होगी वो 100 नंबर होंगे और सभी जो एक प्रश्न होगा वो बराबर अंक के होंगे। इन्होंने बस इतना सा कहा है। तो पिछली बार का पेपर अगर अपन देखते हैं तो पिछली बार के पेपर में अपने 120 क्वेश्चन आए थे, 120 क्वेश्चन आए थे और अंक बार वो का वो उसके अंदर भी 100 नंबर का था। तो पिछली बार के पेपर का चर्चा करते हैं तो उसके अंदर अपन ने देखा कि जो राजस्थान आर्ट और कल्चर है तो उसके अंदर से 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि एक इंपॉर्टेंट ये आपका पोर्शन हो जाता है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाला। और 3 आपको मैं मेजर सब्जेक्ट बता रहा हूँ, 4 सब्जेक्ट जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। आपको भी उन्हीं 4 सब्जेक्टों पर सबसे पहले उन्हीं पर फोकस करना है। तो अब आपको जैसे मैं बताता हूँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन, एक तो अपने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर 18 क्वेश्चन, राजस्थान की ज्योग्राफी से 22 क्वेश्चन और राजस्थान की पॉलिटी से 11 क्वेश्चन। तो टोटल अपने क्वेश्चन हो गए 51 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान जीके के उसके अंदर सिलेबस में से साफ साफ आए हुए थे। यानी कि आप देख लो टोटल क्वेश्चन 120 और उनमें से 51 क्वेश्चन किसके, राजस्थान कल जीके के। तो राजस्थान जीके का सबसे ज्यादा अहम रोल इसके अंदर रहने वाला है। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग, यानी कि मैथ और रीजनिंग के पिछली बार एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि तो इस बार आपको भी मैथ और रीजनिंग के ऊपर विशेष फोकस करना है। तो 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हैं तो उसके अंदर ये आपको भी उसके ऊपर फोकस रखना है। तो अब पिछली बार का जो पेपर की अपन तुलना कर रहे हैं तो अपन ने देखा कि राजस्थान कल्चर के कितने क्वेश्चन आए, राजस्थान कल्चर के 18, राजस्थान की ज्योग्राफी के 22, राजस्थान की पॉलिटी के 11 और टोटल हो गए 51 और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए 25 और टोटल ये हो जाते हैं आपके 51, 56 और 76 क्वेश्चन। यानी कि 76 क्वेश्चन इन 4 पोर्शन का है। उसके बाद अपन बात करते हैं करंट जीके के आए थे 4 क्वेश्चन जो कि एकदम नॉर्मल क्वेश्चन थे। इंडिया ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, आप इस पोर्शन को छोड़ना मत। और इंडियन हिस्ट्री के 2 क्वेश्चन, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर के 10-10 क्वेश्चन आए थे। इस प्रकार से टोटल 120 क्वेश्चन आए थे और उनमें से अंक बार उनका था 100। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 0.83 नंबर का वहां पे था। यानी 0.83 नंबर एक क्वेश्चन का और 120 क्वेश्चन टोटल हो गए और 100 नंबर। इस प्रकार जैसे सिलेबस सेम है, पिछली बार का ग्राम सेवक का सिलेबस और इस बार जो ग्राम सेवक प्री है उसका सिलेबस एक एज इट इज है। और तो इसको मान के अपन चल सकते हैं कि 120 क्वेश्चन भी इस बार आने चाहिए, लेकिन फिक्स नहीं है। ये अपने सिलेबस में कहीं भी डिफाइन नहीं किया हुआ है कि इस बार कितने क्वेश्चन आएंगे। इन्होंने ये बता रखा कि 100 नंबर का पेपर होगा और प्रत्येक प्रश्न जो है वो बराबर नंबर का होगा। कितने क्वेश्चन आएंगे वो नहीं बताया। पिछली बार 120 आए थे तो आप आइडिया लगा सकते हो कि लगभग इतने ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अब पिछली बार का पेपर जब अपन देखते हैं तो अपने एक सिलेबस इसका बहुत बड़ा है। जैसे आपको पता है इसके सिलेबस के अंदर सबसे पहले अपन को सिलेबस के अंदर लिख रखा है सामयिक विषय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर मुख्य सरकारी विषय, घटनाएं और क्रीड़ा। यानी कि सबसे पहले करंट जीके के बारे में दे रखा है, जिसको मैंने आपको बता दिया पिछली बार क्वेश्चन आए थे इसके 4। दूसरा टॉपिक दे रखा है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो उसके अंदर एक लाइन दे रखी है विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। तो इस टॉपिक से पिछली बार क्वेश्चन आए थे 4।
यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के 4 क्वेश्चन आए थे और इस 4 क्वेश्चन के लिए अब अपने को क्या करना है, मैं साथ साथ में आपको ये भी बताते चलता हूँ कि अपने को इनके लिए पढ़ना क्या है। तो जैसे सबसे पहले अपने बात की थी करंट जीके की, तो उसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ अपने जो सबसे छोटी बुक आती है वो लेनी है, यानी कि जो क्रोनोलॉजी आती है 10 रुपये 11 या 15 रुपये की आती है आजकल, वो किताब अपने को इसको बराबर 6 महीने की आसपास की पढ़नी है। ज़्यादा इसके अंदर जोर नहीं देना है, कहीं ऐसा नहीं है आप 1.5-2 साल की लेके बैठ जाए। तो 6 महीने का करंट अपने को इसके अंदर पढ़ना है, यानी कि जून से लेकर दिसंबर तक का, ज्यादा इसके पीछे का अपने को नहीं लेना है। 4 क्वेश्चन आए थे, वही क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, तो वो आपके वहां से कवर हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको बात करता हूं दूसरा, जैसे इसने दे रखा है विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। तो आप शब्दों पर गौर कीजिए, जो पर्वत दिए हुए हैं, जो महासागर दिए हुए हैं और महत्वपूर्ण स्थान, यानी कि विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं उन 7 महाद्वीपों के महत्वपूर्ण स्थान अपने को पढ़ने, पर्वत महासागर, यानी कि पर्वत और महासागर पर आप विशेष जोर देना। जैसे पर्वत कौन से अपने महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पर्वत कौन कौन से कहाँ पाए जाते हैं, रॉकी पर्वत कहाँ है, आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो इस प्रकार की जो क्वेश्चन है। और महासागर जो है, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप अपने रूम में जरूर लगा दें, और वर्ल्ड ज्योग्राफी जब भी आप पढ़ें तो मैप के अकॉर्डिंग पढ़ें, और 4-5 आप खाली मैप खुद भर भर के देखें। एक एक महाद्वीप के अंदर एक एक पर्वत श्रेणी आप खींचे, एक एक महासागर को आप उसके अंदर खुद प्रैक्टिस करें, तो जाके ये आपके 4 क्वेश्चन जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की पिछली बार 4 क्वेश्चन आए थे, तो वो चारों के चारों आपके क्लियर हो सकते हैं। इस बार भी अगर 4 क्वेश्चन आते हैं और वो 4 के 4 आप यहाँ से कर पाओगे। तो इस प्रकार से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कर लेनी है। इसके बाद अपने दिया हुआ भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन, तो एक टॉपिक दिया हुआ भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन। इसके लिए मैं आपको ये कहूंगा कि कोई सी भी बुक हो, जिस भी बुक में आपको ये प्रॉपर नोट्स मिल जाए, लेटेस्ट नोट्स मिल जाए, वो आप इनसे पढ़ लें। इसके बाद है राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, यानी कि राजस्थान की भूगोल इसके अंदर दिया हुआ है। जलवायु, वनस्पतियां, मृदा, भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्याएं, इस प्रकार के ये टॉपिक दिए हुए हैं। तो राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर ही नीचे इसके अंदर और है खान खनिज, वन भूमि, जल एवं पशु संसाधन, वन्य जीव संरक्षण। तो ये जो टॉपिक दिए हुए राजस्थान ज्योग्राफी के, ये राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक आपके पास, मैं आपको यही कहूंगा कि आप अलग अलग बुकें कभी भी नहीं पढ़ें, किसी के कहने पे ये नहीं कि नई बुक लेके आ जाए। मैं कहता हूं आप जिस चीज सब्जेक्ट की अभी तैयारी कर रहे हो, जिस भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वही नोट्स आप पढ़ें। राजस्थान की ज्योग्राफी, जिसे अभी 23 और 24 अक्टूबर को पटवारी की एग्जाम होगी, तो जो आप पटवारी की एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, जो आपने राजस्थान के एसआई एग्जाम के लिए पढ़ी है, और जो भी कंपटीशन की एग्जाम के लिए आपने राजस्थान की ज्योग्राफी जहां से पढ़ी है, वहीं से ये भी आप कवर कर ले। क्योंकि अलग अलग बुकें लाने से बजाय अच्छा है कि अपन एक ही बुक को बार बार पढ़े, तो अपने ज्यादा याद होती है। फिर भी अगर आप कोई नई शुरुआत कर रहे हैं तो उसको मैं ये कहूंगा लक्ष्य की बुक आती है, और ऑथेंटिक बुक के लिए आपके हरिमोहन सक्सेना एक हिंदी साहित्य अकादमी की पुस्तक आती है, उसको आप लेटेस्ट बुक पढ़ें। क्योंकि जैसे पशु संसाधन है तो उसकी नई जनगणना वो आ चुकी है गणना, तो नए आंकड़े अपने को ध्यान रखने हैं, वन वगैरह के जो भी नए आंकड़े आ रहे हैं उन डाटाओं को एक बार आप जरूर अपडेट कर लें। इसके अलावा अपन बात करेंगे इंडिया ज्योग्राफी। तो इंडिया ज्योग्राफी के लिए मैंने कह दिया, जो भी आपके पास नोट्स हैं, जहां से भी वो टॉपिक आपको मिल जाए, स्पेसिफिक बुक ले आए एक ग्राम सेवक की, जो भी टॉपिक आपको आपके नोट्सों में नहीं मिल रहे हैं या नोट्सों से बाहर है, तो उस बुक से वहां से कवर कर लें। इसके बाद आप क्या था, इतिहास और संस्कृति। तो इतिहास और ये एक अहम पोर्शन है जहां से 18 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। तो इतिहास और संस्कृति अपनों को पता है जैसे कौन कौन से टॉपिक आते हैं इसके अंदर, जैसे इसमें सिलेबस में साफ साफ दे रखा है, मेले और त्योहार है, संत संप्रदाय है, लोक देवी देवता है, इस प्रकार के जो सभी टॉपिक दिए हुए हैं वो टॉपिक आपको अब उसके लिए भी बुक भी मैं यही कहूंगा, वही रिकमेंड करूंगा जो आप पढ़ रहे हो इतने सालों से, 2 सालों से, 3 सालों से जो आप तैयारी कर रहे हो, जो भी आपके पास बुक है, भले ही वो लक्ष्य की हो, भले ही वो पेनोरमा की हो, दक्ष हो, राय हो, कोई सी भी एक बुक रखें अपने पास, या आपने किसी भी कोचिंग से तैयारी की है तो उस कोचिंग के नोट्सों को बार बार रिवाइज करें, और उसको आप अपग्रेड इस प्रकार से कर सकते हो कि पुराने प्रश्न पत्र जरूर देखते रहें। कोई भी एग्जाम हुई उसमें से अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन आया, वो अगर आपके नोट्सों से बाहर है तो उसको अपने नोट्सों में ऐड जरूर कर लें। इतना आप कर सकते हो, बाकी नोट्स आपके प्रॉपर एक ही रहने चाहिए, बार बार आप नोट्स और बुक्स चेंज नहीं करें। इसके बाद आपके सिलेबस के अंदर है साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता। तो ये रीजनिंग है, और रीजनिंग और मैथ के मैंने आपको बताया पिछली बार 25 क्वेश्चन आए थे, तो सबसे ज्यादा इस मतलब क्वेश्चन आने वाला ये सब्जेक्ट है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जैसे रीजनिंग की एक बुक आती है मथुरिया की, एक आती है यूएस शेखावत की, और एक आर एस अग्रवाल। इनमें से आपके पास कोई सी भी एक बुक हो, कोई सी भी एक बुक हो, आपके पास अलग अलग बुक लाने की जरूरत नहीं है।
यानी कि एक बुक जिसके अंदर हर चैप्टर के लगभग 60 से 70 क्वेश्चन दिए हुए हो, वो कोई सी भी बुक हो सकती है। ये फेमस है मथुरिया, RS अग्रवाल और अपने US शेखावत, इनमें से आप कोई सी भी एक बुक ले ले और उसके प्रत्येक चैप्टर का उसके क्वेश्चन आप 50-60 क्वेश्चन उसके सोल्व कर ले तो आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार मैथ के अंदर RS अग्रवाल भी लोग पढ़ते हैं, मथुरिया भी पढ़ते हैं और US शेखावत भी पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ बुक कोई सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 से 70 क्वेश्चन हर प्रश्नावली के 60 से 70 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। और ये अपने को ध्यान रखना है कि मैथ जो है 10th स्तर तक की जितनी भी प्रश्नावलियां हैं वहां से कोई सी भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछली बार मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो अर्थमेटिक से पूछे गए थे, अंकगणित से पूछे गए थे। जैसे मैं आपको नाम बता देता हूँ, औसत आती है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात समानुपात है और साझा है, समय कार्य दूरी और मजदूरी वाले जो चैप्टर हैं। तो जो अंकगणित का जो पोर्शन है वो आप पूरा का पूरा कवर कर ले किसी भी एक बुक से। वो 11 से 12 आपके यूनिट्स होंगे टोटल और उनमें से प्रत्येक के 60 या 70 क्वेश्चन आप निकाल लें तो आपके वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको गौर करने वाली बात है कि मैथ और रीजनिंग के बगैर इस एग्जाम को फाइट करना मुश्किल है, क्योंकि 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें, डेली एक चैप्टर तो आप मैथ और रीजनिंग का रखे ही रखें, तभी आपके ये कंपटीशन फाइट होने की स्थिति में है। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाला ये वेटेज रखने वाला ये पोर्शन आपका मैथ और रीजनिंग है। तो 25 क्वेश्चन ये यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद अपने सिलेबस में लिखा हुआ है अंग्रेजी, हिंदी और गणित। तो अंग्रेजी के पिछली बार अपने आए थे 10 क्वेश्चन और हिंदी के भी आए थे 10 क्वेश्चन। तो हिंदी के लिए मैं आपको कहूँगा ज्यादा बड़ी बुकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश के लिए आप बड़ी बड़ी बुकें नहीं लाएं। यहाँ तक मैं आपको ये कहूंगा कि जो अपने 10वीं तक की जो बुक्स चलती है 9 से 12 तक, यानी कि हिंदी की व्याकरण की जो पुस्तक चलती है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, जितने भी विलोम शब्द है, जितनी भी पारिभाषिक शब्दावली है, यानी कि जो भी याद करने वाले टॉपिक है वो आप वहां से कवर करें। और संधि, समास, यानी कि 9 से 12 तक जो अपनी व्याकरण की पुस्तक चलती है राजस्थान बोर्ड की, छोटी बुक आती है, उसी में से आप कवर करें। अगर आपको वो याद हो जाए, आपको लगता है कि वो मेरे पहले से ही कवर है, तो आप अन्यतर बुकों पर जाएं। जैसे राघव प्रकाश है, जैसे मानस पब्लिकेशन की आती है, तो उन बुकों पर आप बाद में जाएं, क्योंकि अभी आपके पास समय कम है। तो जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन जो अभी तैयारी स्टार्ट की है जिन्होंने, तो वो केवल वो 9 से 12 वाली जो राजस्थान बोर्ड की जो किताब चलती है हिंदी की, उसी का ही अध्ययन करें। छोटी बुक है, कम समय में कवर हो जाएगी। और जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है उनके लिए राघव प्रकाश वो बुक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने मानस पब्लिकेशन की जो वो भी बुक पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश के अंदर भी मैं आपको ये कहूंगा कि बड़ी बुक नहीं लाए, इतना अपने पास समय नहीं है। 27 दिसंबर को एग्जाम है, आज से आप 70 दिन मान के चल सकते हैं। 70 दिन से ज्यादा का समय आपके पास अब नहीं है, तो छोटे छोटे बुक और बार बार उनका रिविजन, यही सफलता का मूल मंत्र होगा। इंग्लिश के लिए जैसे शॉर्ट बुक है आपके पास, पहली बात तो ये जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी आपके पास बुक है, उनको आप चेंज बिल्कुल भी नहीं करें, गलती से भी नहीं करें, मेरे कहने से भी चेंज उनको आप नहीं करें। जो बुक आपके पास है, जो नोट्स आपके पास है, पहले उनको आप रिवाइज करें बार बार। और उनके पढ़ने के बाद आपको अगर टाइम मिलता है तो आपके पास जो भी छोटी बुकें आती है, लुसेंट की आती है, केडी कैंपस है, तो मतलब फिर आप हायर लेवल पर मतलब ऊंची पुस्तकों पर जाए। पहले अपने पास जो अपने पास पोर्शन पड़ा है सिलेबस का, वो वहीं से कवर करें, अन्य बुकों पर नहीं जाएं। इसके बाद अपने पास एक लिखा हुआ है राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा। तो यहाँ से ये स्टेट पॉलिटी के क्वेश्चन है। स्टेट पॉलिटी के पिछली बार 11 क्वेश्चन आए थे, यानी कि मेरे को याद है अभी भी आया था। एक क्वेश्चन आया था राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में। तो कहने का मतलब है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता, यानी राज्य की, जिला की और पंचायत स्तर की जो प्रशासनिक ढांचा है वो अपने को पढ़ना है। यानी कि स्टेट पॉलिटी अपने को कवर कर लेनी है। राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, महाधिवक्ता है और जो अपने स्थानीय स्वशासन है और नगरीय स्वशासन है, और इस प्रकार के ये टॉपिक अपने को पढ़ लेते हैं। और जिला प्रशासन में जैसे जिला कलेक्टर है, तहसीलदार है, SDM है, पटवारी है, वो वाला टॉपिक अपने को भी यहाँ से कवर कर लेना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इजी पोर्शन है। मैं ये कहूंगा ये सबसे सिंपल पोर्शन है। ये यहाँ से 11 क्वेश्चन आप आराम से कवर कर सकते हो। 2 से 3 बार अगर इन टॉपिकों की आप रीडिंग करोगे आपको याद हो जाएंगे और 11 क्वेश्चन आपके यहाँ से आराम से क्लियर हो जाते हैं। तो ये आप कहाँ से कवर कर सकते हो, ये आप लक्ष्य की बुक है, इसमें बहुत सिंपल भाषा में दिए हुए, वहां से कर सकते हो। और फिर मैं एक बार बार कहता हूँ, जो आपके पास नोट्स पढ़े पहले उनको आप याद करें, और जो बुक पहले से आप पढ़ रहे हैं उनको पढ़ें और उनमें से याद हो जाए तो अन्य बुकों पर जाए, वरना उन पर जाने का कोई फायदा है नहीं। लास्ट में आपने एक टॉपिक दिया हुआ है कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, यानी कि अब इसके अंदर ये 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट और एक 5वां 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके टॉपिक स्पेसिफाई नहीं किया है।
यानी कि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पिछली बार भी नहीं बताए थे कि हिंदी, इंग्लिश, गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर में से कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ये इन्होंने पिछली बार भी नहीं बताया था और नहीं इस बार बताया। तो इसमें अपने को बड़े ध्यान से पढ़ना है, यानी कि ध्यान से इस प्रकार पढ़ना है कि जैसे अपने पटवारी का सिलेबस उठा सकते हैं और उसमें से अपन देख सकते हैं हिंदी के कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, तो मेजर जो फोकस है अपना उन्हीं टॉपिक पर होना चाहिए। ऐसे ही कंप्यूटर में भी, तो कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान लिख दिया है, तो ऐसे तो आप क्या क्या पढ़ोगे, तो जो भी आपका सिलेबस बोर्ड ने एक पटवारी वगैरह का जारी करके उनमें से आप देख लें कंप्यूटर के कौन कौन से टॉपिक है, वहां से कवर कर लें। तो वो टॉपिक आप पढ़ने कौन सी बुक से हैं आपको, तो सबसे पहले मैं कहूंगा अगर कंप्यूटर का आपको जीरो नॉलेज है तो कंप्यूटर का आपको अलग से पूरा ग्राम विकास अधिकारी का कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। केवल कंप्यूटर वाला कोर्स अगर आपका कमजोर है तो आप उसकी 20 से 25 या 30 क्लासें उसकी होती होगी, वो आप कोर्स खरीद लें। और एक सीक्वल पब्लिकेशन की बुक आती है, इंजीनियर संजय सर की लिखी हुई है, उस बुक में से आप उस टॉपिकों को पढ़ लें। एक बार अगर कंप्यूटर का कम नॉलेज है, अपन ग्रामीण इलाके के लोग हैं, अपने को इतना पता नहीं होता है मान लो कंप्यूटर के बारे में, तो इसको याद करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अब अपने को पता ही नहीं एमएस वर्ड, एक्सेल वगैरह क्या होते हैं, देखा हुआ ही नहीं है, तो याद करने में भी दिक्कत आती है। इसलिए उनके एक बार क्लासेस जरूर ले लें 25 से 30, और वो अभी ले लें, आप उसका वेट नहीं करें। कंप्यूटर को भी आप सबसे पहले वाले पोर्शन में इसको भी आप रखें, क्योंकि कंप्यूटर के भी पिछली बार जो आपके 10 क्वेश्चन आए थे और 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं, तो इस प्रकार से आप ये सिलेबस कवर कर सकते हैं। यानी कि मैं लास्ट में एक बार फिर से आपको ये कहना चाहूंगा कि आपका विशेष फोकस जो है बाकी के सब्जेक्ट बाद में, सबसे पहले सब्जेक्ट आपको रखना है राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान की स्टेट जो पॉलिटी है, इनको फोकस करना है जीके के अंदर। दूसरे वाले सब्जेक्टों में अपने को सबसे पहले करना है मैथ्स और रीजनिंग, यानी कि ये जो मैं 4 सब्जेक्ट बता रहा हूँ ये 76 क्वेश्चन का वेटेज लेके बैठे हैं। पिछली बार के हिसाब से 120 क्वेश्चन आए थे और उनमें से 76 यहीं से आए थे, तो ये पोर्शन अपने को सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। आप जब तक तैयारी करो तब तक मैथ और रीजनिंग की डेली एक प्रश्नावली आप अपने पास रखें, एक प्रश्नावली डेली निकालें, उसके 50 से 60 क्वेश्चन डेली मैथ और रीजनिंग के आप सोल्व करें। और एक मैं आपको कहूंगा जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, तो इनमें क्या है कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द सब याद करने वाली चीजें हैं। तो डेली के 10-10 पर्यायवाची शब्द या डेली के 10-10 विलोम शब्द आप याद कर सकते हैं, 10 पारिभाषिक शब्दावली आप डेली याद कर सकते हैं, 10 इंग्लिश में एंटोनिम्स याद कर सकते हैं, 10 डेली इंग्लिश में सिनोनिम्स याद कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में जो याद करने वाले टॉपिक है वो इस प्रकार से आप लें, 10-10 डेली याद करें, 10 हिंदी के एंटोनिम्स याद कर लिए, 10 इंग्लिश के एंटोनिम्स याद कर लिए, और 10 पर्यायवाची हिंदी के याद कर लिए, और 10 सिनोनिम्स इंग्लिश के याद कर लिए, और 10 पारिभाषिक शब्दावली हिंदी की याद कर ली। इस प्रकार से आप सिलेबस को लेके चले, तब जाके ये 70 दिनों में आपका सिलेबस कवर होता है। और कंप्यूटर के बारे में यही कहूंगा, जिनको बिल्कुल जीरो नॉलेज है वो एक बार इसकी कोचिंग अवश्य कर ले। बाकी के सब्जेक्ट्स में मैं नहीं मानता कोचिंग करनी आवश्यकता है। जैसे अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो कोचिंग करने की जरूरत ही नहीं। जो पटवारी के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो एक बेहतरीन मौका है। 23-24 अक्टूबर को पटवारी के एग्जाम, उसके बाद ठीक 2 महीने बाद ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी है और लगभग मिलता जुलता सिलेबस है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने कंप्यूटर पहली बार पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक बार है। अब एक आपके लिए खुशखबरी ये है, इस वैकेंसी के अंदर जो 3896 पदों पर जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी बढ़कर 5000 पदों पर होने वाली है। ये आपके लिए मैं खुशखबरी बता रहा हूँ, ये मतलब ऑथेंटिक आपको मैं न्यूज दे रहा हूँ कि 1000 पदों के ऊपर ये बढ़ोतरी होने वाली है। लगभग ये वैकेंसी जो है जब कंप्लीट होगी तो 5000 पोस्टों पर होगी। एक बहुत बड़ी वैकेंसी, यानी पटवारी की 5300 के बाद में 5000 की वैकेंसी ग्राम विकास अधिकारी की बहुत बड़ी वैकेंसी है। और जैसे मैंने पहले बता दिया था, पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और इस प्रकार से ये आपको 1000 पद जो मैं बता रहा हूँ आपको ये बढ़ने लगभग कन्फर्म है। 1000 पद इस वैकेंसी के अंदर बढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। किसी भी चीज से रिलेटेड, ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को मैं आपको आंसर सही टाइम पे दूं। और किसी भी प्रकार की सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार के टॉपिक, किसी के लिए भी कुछ भी आपको अगर पढ़ने की मटेरियल की भी आवश्यकता हो तो भी आप मेरे को कमेंट में मैसेज कर दें और व्हाट्सएप नंबर अपने वहां पर डाल दें। मैं आपको पीडीएफ उनकी सेंड कर दूंगा जिस प्रकार की भी, जिस भी टॉपिक की आपको आवश्यकता होगी। तो ऑल द बेस्ट। इस प्रकार से अगर और भी कोई मेरे पास अच्छी न्यूज आई है आपको ग्राम विकास अधिकारी वैकेंसी को लेकर तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।